We have read spoken English, use of this, Hindi to English, English to Hindi. We have read use of that, spoken English, Hindi to English, English to Hindi. We have read spoken English, use of this, Hindi to English, English to Hindi. We have read use of those, Hindi to English, English to Hindi. We have read use of is or am was where, spoken English, Hindi to English. Now we will read spoken English, use of is or am was where, English to Hindi. That that मेरा जो 2025 use of is are am was were. English use of is or am was were, English to Hindi. Person
वाक्य के अंदर एस आर आर am, was, where, लगा रहता है। रूल नियम पॉइंट नंबर 1, जब वाक्य साधारण में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट जब वाक्य साधारण होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं,
Point number two. जब वाक्य नकारात्मक होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। फिर नॉट लिखते हैं। फिर नॉट की हिंदी लिखते हैं। जब वाक्य नकारात्मक होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट लिखते हैं। फिर उसके बाद वर्ब लिखते हैं। Rule number 3. जब are, was, as, were, am, सबसे पहले आता है
तब, क्या शब्द सबसे पहले लिखते हैं? और ऐसी वाक्यांशों में वाक्यांशों में एज, आर, एम, was, were, दो प्रकार का मीनिंग्स देते हैं। सबसे पहले क्या सबसे अंत में है, हूँ, हो, था, थे, थी देता है। नंबर 4, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आते हैं। कोई भी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तब,
सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, एज, जैसे, you are, boy, तुम लड़के हो, you are not boy, तुम लड़के नहीं हो, are you a boy,
क्या तुम लड़की हो? What are you boy? तुम क्या लड़के हो? Are you not boy? क्या तुम लड़के नहीं हो? Use of Israel was where English to Hindi. Example number 1. You were boy. पहचान लिखा हुआ है, वाक्य के अंदर अगर इज आर एम वॉज वेयर अगर रहता है तो हम पहचान लेते हैं कि इज आर एम वॉज वेयर का प्रेप्स है। रूल नियम वाक्य नंबर 1, जब वाक्य अफर्मेटिव होता है, साधारण वाक्य होता है, तो सबसे पहले अंग्रेजी से हिंदी जब बनाते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। रूल नंबर 1 कहता है सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, कर्म लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। जब वाक्य साधारण में होता है तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। यू आर बॉय, यू आर बॉय, तो सबसे पहले कर्ता, सब्जेक्ट यू तुम, फिर ऑब्जेक्ट वाय लड़के, फिर वर्ब्स ओ, आर हिंदी लिखा ओ। यू आर बॉय, तुम लड़के हो। सबसे पहले सब्जेक्ट यू था, उसकी हिंदी लिखा तुम, फिर ऑब्जेक्ट बॉय था, उसके हिंदी लिखा लड़के, फिर वर्ब आर था, उसकी हिंदी लिखा हो। तो यू आर बॉय की हिंदी बनी तुम लड़के हो, एज पर रूल नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यू आर नॉट बॉय। रूल नंबर 2 पे आते हैं, जब वाक्य नकारात्मक होता है, जब वाक्य के अंदर नॉट शब्द लगा रहता है, नकारात्मक होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर नॉट की हिंदी नहीं लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, तो रूल नंबर 2 के अनुसार एज पर एग्जाम्पल नंबर 2, यू आर नॉट बॉय। यू आर नॉट बॉय, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा यू, यू की हिंदी तुम हुआ, फिर
ऑब्जेक्ट लिखा, बॉय, बॉय की हिंदी लड़के लिखा, फिर इसके बाद नॉट की हिंदी नहीं लिखा, फिर बॉब्स लिखा, आर की हिंदी हो लिखा, तुम लड़के नहीं हो। एज पर रूल नंबर 2, यू आर नॉट बॉय की हिंदी में नहीं, तुम लड़के नहीं हो। एज पर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 के अनुसार यू आर नॉट बॉय, तुम लड़के नहीं हो। यू आर नॉट बॉय की हिंदी में नहीं, तुम लड़के नहीं हो। एग्जाम्पल नंबर 3, आर यू बॉय, क्या तुम लड़के हो। तो नंबर 3 आता है जब एज आर एम वाज वेयर सबसे पहले आता है। जो रूल नंबर 3 कहता है कि जब इज आर एम वाज वेयर सबसे पहले आता है, तो ऐसे वाक्यांश में इज आर एम वाज वेयर दो प्रकार के मीनिंग्स देते हैं, दो प्रकार के अर्थ देते हैं। सबसे पहले है हूँ हो देता है, था थे थी देता है, और लास्ट में सबसे पहले इज आर एम वाज वेयर क्या अर्थ देता है, और सबसे अंत में है हूँ हो था थे थी देता है। जब इज आर एम वाज वेयर सबसे पहले आता है, ऐसे वाक्यांशों में इज आर एम वाज वेयर दो प्रकार का सेंस देता है, दो प्रकार की मीनिंग्स देती है, दो प्रकार का अर्थ देता है। पहले क्या अर्थ देता है और बाद में है हो था थी देता है। इस प्रकार से आर यू बॉय की हिंदी बनी क्या तुम लड़के हो। यहाँ आर है तो ए सेंस क्या दिया, क्या लिखा, फिर सब्जेक्ट यू की हिंदी तुम लिखा, फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी बॉय लिखा, बॉय की हिंदी लड़के लिखा, और यू की हिंदी तुम लिखा, क्या तुम लड़के। अब यहाँ हो गया, हो क्योंकि आर में हो होता है, लेकिन आर क्या का सेंस यहाँ पर दिया और अंत में हो का सेंस दिया। इसका आर यू बॉय की हिंदी में नहीं, क्या तुम लड़के हो। एज पर रूल नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, जब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है। रूल नंबर 4, कोई प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर इंटरोगेटिव वर्ड्स लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं। एज पर रूल नंबर 4 के अनुसार व्हाट आर यू बॉय, सबसे पहले इसकी हिंदी रूल नंबर 1 क्या कहता है, सबसे पहले व्हाट आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की हिंदी लिखते हैं यू, सब्जेक्ट की हिंदी यू लिख दिया, फिर इंटरोगेटिव वर्ड की हिंदी क्या, व्हाट की हिंदी क्या लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी बॉय लड़का लिख दिया, और फिर आर की हिंदी है लिख दिया। इसका रूल नंबर 4 के अनुसार व्हाट आर यू बॉय की हिंदी तो तुम क्या लड़के हो। पॉइंट नंबर 5, जब वाक्य इंटरोगेशन नेगेशन होता है, नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है, तो इसमें भी वही चीजें, क्या शब्द जब इज आर एम वाज वेयर सबसे पहले आता है, पहले क्या का सेंस देता है,
लास्ट में है वो था थे दिखा देता है। इसमें आ रहा हुआ है तो सबसे पहले क्या का सेंस दिया, इसके बाद सब्जेक्ट की हिंदी लिखा यू, तुम लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी बॉय की हिंदी लड़के लिखा। फिर नॉट की हिंदी नहीं लिखा। फिर ये आर पहले क्या सेंस दिया, लास्ट में ओ का सेंस दिया। आर यू नॉट बॉय, क्या तुम लड़के नहीं हो। जब वाक इंटररोगेशन नेगेशन होता है तो नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट शब्द लगा रहता है तो नॉट का हिंदी नहीं लिख दिया। तो इस प्रकार से आर यू नॉट बॉय की हिंदी बनी क्या तुम लड़के नहीं हो। सबसे पहले क्या लिखा, फिर सब्जेक्ट के अंदर यू तुम लिखा। फिर ऑब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट की हिंदी बॉय लड़के लिखा। फिर नहीं नॉट की हिंदी नहीं लिखा। फिर लास्ट में ये आर हो का सेंस दिया, क्या तुम लड़के नहीं हो। आर यू नॉट बॉय की हिंदी बनी क्या तुम लड़के नहीं हो। इंटरोगेटिव नेगेशन का जो वर्ड्स होता है, जो नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है, तो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें नाउन प्रोनाउन के बाद नॉट लगा जाता है। इस प्रकार से नॉट लगा रहता है। इस प्रकार से आज यू नॉट बॉय हिंदी बनी क्या तुम लड़के नहीं हो। क्या तुम लड़के नहीं हो, आर लिखा हुआ है तो सबसे पहले क्या सेंस देता है। फिर यू सब्जेक्ट है उसकी हिंदी तुम लिख दिया। फिर बॉय लड़का है फिर उसकी हिंदी लड़के लिख दिया। फिर नॉट की हिंदी नहीं लिख दिया। फिर ये आर सेंस दिया हो। इस प्रकार से आर यू नॉट बॉय नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्य होते हैं। उसका अर्थ हुआ क्या तुम लड़के नहीं हो। इस प्रकार से यूज ऑफ एज आर एम मॉड्यूलर में इंग्लिश हिंदी में स्पोकन इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बड़ी सरलता के साथ सीख लिया है। बड़ी सरलता के साथ आप सीख सकते हैं। अगर इस वीडियो को सीखने में, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने में कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी सज्जन को, किसी भी पुरुष को, किसी भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम तो अप्रोच कर सकता है। एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम जस्ट टाइम क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड दैट्स ऑल।